तो कंटिन्यू करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमने अभी तक रिसोर्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं लैंड रिसोर्स क्या होता है। तो लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि भैया ये सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, एग्रीकल्चर हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह हो गया। लैंड को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है भैया प्लेन्स, जो कि 43% है टोटल लैंड का। यहाँ पे हम खेती करते हैं, बिल्डिंग वगैरह खड़ा करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह बनाते हैं। दूसरा है भैया हमारा माउंटेन्स, ये 30% एरिया होता है टोटल लैंड का। माउंटेन सोर्स ऑफ रिवर है, मतलब जितनी बड़ी बड़ी नदी है सब यहीं से स्टार्ट होता है फ्लो करना। दूसरा है भैया ये टूरिज्म के लिए बहुत ही फेमस है, मतलब लोग घूमने फिरने के लिए इधर जाते हैं। तीसरा आता है भैया हमारा प्लेट्यूज, जो कि 27% होता है। यहाँ से हमें मिनरल्स मिलता है, फॉसिल फ्यूल्स मिलता है, जितने भी घने जंगल है सारा यहीं पे पाया जाता है। अब आगे हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन, मतलब जमीन को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो पहला आता है भैया फॉरेस्ट, मतलब जमीन जहाँ पे घने जंगल है। दूसरा है हमारा ऐसा जमीन जिस पे हम खेती नहीं कर सकते, जैसे पहला नंबर में आता है बेरन लैंड और वेस्ट लैंड। बेरन लैंड मतलब बंजर जमीन, जहाँ पे भैया तुम कितना भी दिमाग लगा लो वहाँ पे फसल नहीं उगने वाला। और वेस्टलैंड होता है ऐसा जमीन जिसको हम यूज में नहीं ला सकते, वहाँ पे फैक्ट्रीज का वेस्ट डंप किया जाता हो या फिर उस जमीन में पानी जमा है। और दूसरा नंबर में आता है ऐसा जमीन जिसमें बिल्डिंग बना हुआ है, रोड बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है, फैक्ट्रीज बना हुआ है, तो ऐसे जमीन में हम खेती नहीं कर सकते। तीसरा है हमारा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें पहला आता है ग्रेजिंग लैंड, मतलब जहाँ पे भेड़ बकरी वगैरह घास चरने के लिए जाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा कुछ ऐसा जमीन जहाँ पे हम बैम्बू कल्टीवेशन करते हैं, रबर ट्री वगैरह उगाते हैं, मतलब बेसिकली हम खेती खाने के लिए नहीं करते हैं। और तीसरा है हमारा वेस्ट लैंड, जिसपे हम खेती कर सकते हैं लेकिन 5 साल से ज्यादा हो चुका है और हमने उस पर खेती नहीं किया है। चौथा पॉइंट है हमारा फेलो लैंड। इसमें पहला नंबर में आता है करंट फेलो लैंड, मतलब ऐसा जमीन जिसपे हम खेती तो कर सकते हैं लेकिन हमने खेती नहीं किया है 1 साल से। दूसरा पॉइंट है हमारा अदर फेलो लैंड, मतलब ऐसा जमीन जिसपे हम खेती कर सकते हैं लेकिन हमने उस पर खेती नहीं किया है 1 साल से लेके 5 साल तक। फिफ्थ पॉइंट है हमारा नेट स्टोन एरिया, मतलब ऐसा एरिया जिसमें हम 1 साल के अंदर 1 से ज्यादा बार खेती करते हैं। तो ये 5 तरीके हैं लैंड यूटिलाइज करने का। अब हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जो हमारा लैंड है, जो जमीन है हमारा, उसका क्वालिटी धीरे धीरे खराब हो रहा है और वो अनफिट हो रहा है कल्टीवेशन करने के लिए, मतलब खेती वगैरह करने के लिए। तो लैंड डिग्रेडेशन के बहुत सारे कारण हैं। जैसे पहला कारण है भैया डिफॉरेस्टेशन, मतलब जो हम पेड़ का सफाई करते हैं, और ये माइनिंग के लिए भी किया जाता है, मतलब जहाँ पे माइनिंग वगैरह होता है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं। स्पेशली ये होता है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा वगैरह में। दूसरा पॉइंट है हमारा ओवर ग्रेजिंग, मतलब भेड़ बकरी वगैरह बहुत सारा घास खा जाते हैं। ये ज़्यादातर होता है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। तीसरा पॉइंट है हमारा ओवर इरिगेशन, बहुत सारा पानी डाल देना। ये होता है भैया पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। ओवर इरिगेशन के कारण क्या होता है, जो प्लांट्स है उनको अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और दूसरे नंबर में ज़मीन अल्कलाइन हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा जो डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं सीमेंट इंडस्ट्री से, वो जाके ज़मीन में सेटल होते हैं और ज़मीन का क्वालिटी ख़राब कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब जितना भी कचरा निकलता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह से, वो सारा जाके कोई भी ज़मीन में डंप कर दिया जाता है, जिसके कारण वो सारा ज़मीन अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन करने के लिए। अब लैंड डिग्रेडेशन है तो कंजर्वेशन मेजर्स होगा ही। तो पहला नंबर में आता है भैया एफॉरेस्टेशन, मतलब जितना तुमने पेड़ काटे भैया चुपचाप लगा दो, अगर लगा दोगे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो पहला वही आता है एफॉरेस्टेशन। दूसरा नंबर में आता है भैया मैनेजमेंट करना ग्रेजिंग का। बेसिकली मतलब जो भेड़ बकरी गाय है इनके लिए एक एरिया डिफाइंड कर देना और उनको बताना कि सुनो भैया तुम लोगों को यही एरिया के अंदर चरना है, इसके आगे नहीं जाना है, क्योंकि भैया तुम लोग सारा जमीन खराब कर देता है। तीसरा पॉइंट है हमारा प्रॉपर इरिगेशन करना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पानी मिल गया तो बहुत सारा पानी डाल दिए खेत में, इससे भैया हमारा ज़मीन खराब हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम स्प्रिंकलर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है भैया कंट्रोल करना माइनिंग एक्टिविटीज़ को। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उसके बाद हम उसे डिस्चार्ज करें। तो ये था भैया हमारा लैंड रिसोर्स। आगे हम लोग मिलते हैं, पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। तब तक के लिए भैया धन्यवाद।